हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़े हैं। ऐसे इसमें भी बता देते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग ये देखे थे कि अगर मेरे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो हम लोग उस कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो हम लोग बहुत सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखे थे कि अगर मेरे पास बहुत सारे कंपोजिट नंबर हैं, मतलब कंपोजिट नंबर है अगर है हम लोग के पास, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में वही चीज़ देखे थे। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखे हैं कि मतलब अगर हमको कंपोजिट नंबर दिया जाए तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी कि उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के दो मेथड हम लोग बताए थे, सीखे थे। पहला डिवीजन मेथड सीखे थे और दूसरा फैक्टर थ्री मेथड सीखे थे, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो दोनों सीख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी कि इसके कंसेप्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगर बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कंसेप्ट को हम लोग बहुत पहले से भी यूज करते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से भी यूज करते आ रहे हैं, बस हमको मालूम नहीं था कि इसी चीज को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ यूज करते थे पहले, तो पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालने में, लोअर क्लासेस में एचसीएफ और एलसीएम निकालने में यूज करते थे, और वही यूज यहाँ पे भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो एप्लीकेशन, जो यूज इस क्लास 10th में पढ़ना है वो भी है फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं, तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कंसेप्ट को यूज करके उनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन वही देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं गिवन नंबर्स का, ठीक है। तो देखते हैं। तो एप्लीकेशन का बात किया जाए तो पहला एप्लीकेशन वही है, तो फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके कंसेप्ट का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ का मतलब मीनिंग क्या होता है, किसको एचसीएफ बोलते हैं। ऐसे हम लोग पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, पिछले क्लासेस में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एचसीएफ को डिटेल में पढ़ेंगे और एलसीएम को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे एचसीएफ का, उसके बाद एलसीएम का बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे, पहला जो कंसेप्ट है यानी कि पहला एप्लीकेशन है वो है एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। तो अभी एचसीएफ निकालना नहीं सीखेंगे, केवल एचसीएफ का मीनिंग सीखेंगे, मतलब सीखेंगे कि एचसीएफ एक्चुअली में होता क्या है। तो पहले अच्छा, एक और चीज, एचसीएफ हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने का कोई मतलब नहीं है, हम पॉजिटिव इंटीजर्स का ही एचसीएफ देखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स है ना, उनके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होता है फुल फॉर्म, या फिर इसी का एक और नाम होता है, एचसीएफ को एक और चीज बोलते हैं, एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। तो जीसीडी का मतलब मतलब एचसीएफ का एक और नाम होता है जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। एक और नाम होता है एचसीएफ को, मतलब एचसीएफ को एक और नाम से बोल सकते हैं जीसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। ऐसा यूज नहीं होता है, बस एज अ नॉलेज बता देते हैं कि इसको हम जीसीएम भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। हालांकि ये ज्यादा नाम जो है फेमस नहीं है, हम लोग ज्यादातर एचसीएफ ही यूज करते हैं, जीसीडी और जीसीएम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फिर भी अगर हम आगे चल के अगर कंपटीशंस देते हैं तो उसमें इस नाम से पूछ सकता है कि फाइंड द जीसीएम ऑफ गिवन नंबर्स दिए रहेंगे, उनके जीसीएम निकालना होगा। तो जीसीएम का मीनिंग जानेंगे तब ना मालूम चलेगा। तो जीसीएम कुछ है नहीं, जीसीएम क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर है, और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर यानी कि एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है। तो अगर हम एचसीएफ बोले, जीसीएम बोले या जीसीडी बोले, बात क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जीसीडी और जीसीएम का यूज नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा एचसीएफ का ही यूज करेंगे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो जीसीडी और जीसीएम का ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बस एज अ नॉलेज हम बता दिए कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब समझते हैं कि ये चीज होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, जीसीडी या जीसीएम, ये सब होता क्या है, ठीक है। तो सीखते हैं। मान लो मेरे पास, अच्छा एक और चीज, एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ हम लोग हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर्स का निकालते हैं। एक नंबर का एचसीएफ क्या ही होगा, ठीक है, मतलब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो खुद नंबर होगा। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब समझते हैं ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे 4 को कौन कौन से नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, 4 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 खुद को भी कर सकता है वो डिवाइड, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होता है, ये सब मतलब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, फैक्टर में कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आए। बहुत लोग को कंप्लीटली डिवीजन का मतलब नहीं समझ में आता है। तो कंप्लीटली डिवीजन का मतलब होता है कि जब किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर अगर 0 आए तो उसी को बोलते हैं कंप्लीटली डिवीजन, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ एक्चुअली होता क्या है। तो पहला चीज कि एचसीएफ 2 या 2 से अधिक नंबर्स का निकालते हैं, पहला चीज। अब इसका अच्छे से मीनिंग समझिएगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो इसके नाम पे जाते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब अभी बताएं, जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीट डिवीजन का मतलब जो जिसमें रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। चलो अब हम सीखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो मान लो मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर 10 है, क्लियर है। अब हमको यहाँ पे फैक्टर का बात करना है, तो इन दोनों नंबर्स के पहले फैक्टर्स को बात करेंगे, इन दोनों नंबर्स का पहले फैक्टर्स बात करेंगे। अभी एचसीएफ निकालना नहीं सिखा रहे, अभी एचसीएफ फिल करा रहे कि एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम 6 का फैक्टर बात करें तो 6 को कौन कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 6 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, 6 को 2 भी करता है कंप्लीटली डिवाइड, 3 भी करता है, और खुद 6 भी इसको 1 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड करता है। यानी कि 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 6, ठीक है। अगर हम 10 का बात करें, ठीक है, तो 10 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 10 को डिवाइड करने वाला नंबर्स कौन है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 खुद है, ठीक है। तो इसके भी कितने फैक्टर्स है, इसके भी टोटल 4 फैक्टर्स ही हैं। तो क्योंकि एचसीएफ में फैक्टर वर्ड यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको गिवन नंबर्स का क्या निकालना होगा, फैक्टर्स निकालना होगा। तो अगर ध्यान दे तो 6 के 1 2 3 6 फैक्टर्स हैं, इसके भी कितने फैक्टर है, 1 2 5 यानी कि 4 फैक्टर्स है टोटल। लेकिन अगर हम बात करें कि इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि 6 और 10 में वैसा कौन सा फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर 6 और 10 में बात करें तो वैसा कौन सा फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है, तो पहला एक 1 फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है, और दूसरा जो है 2 फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 1 कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, अगर हम बोले कि कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 10, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 10 क्या बताएंगे आप लोग, 1 और 2 बताएंगे। यानी कि 6 और 10 को कौन सा नंबर कॉमनली डिवाइड कर सकता है, यानी कि दोनों को कौन सा कॉमन नंबर डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। तो 6 और 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, और 6 और 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं है जो 6 और 10 को कंप्लीटली डिवाइड एक साथ करे, ठीक है। जैसे अगर 3 का बात करेंगे तो 3 तो इसको डिवाइड कर सकता है लेकिन 10 को डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर हम 6 का बात करें तो 6 तो 6 को डिवाइड कर सकता है लेकिन 10 को डिवाइड नहीं कर सकता है। जस्ट वैसे ही 5 का बात करें तो 5 10 को डिवाइड कर सकता है, 6 को नहीं। जस्ट वैसे ही 10 का बात करें तो 10 को डिवाइड कर सकता है, 6 को नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 6 और 10 के कौन कौन सा आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। लेकिन हम लोग को कॉमन फैक्टर चाहिए गिवन नंबर्स के, गिवन नंबर्स के हमको कॉमन फैक्टर चाहिए या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हमको गिवन नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
का बात करें 6 एंड 10 के, ठीक है, हाँ 6 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करें तो कॉमन फैक्टर देखेंगे और उस कॉमन फैक्टर में चेक करेंगे कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कौन सा हाईएस्ट नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 जो है हाईएस्ट कॉमन, मतलब बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स इसके 2 निकल के आए थे, 1 और 2, और इन दोनों कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन था, 2 था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 6 एंड 10 क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। तो यही क्या होता है, मेरा HCF होता है, यानी कि गिवन नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को चूज करना होता है, मालूम करना होता है, फाइंड करना होता है कि आखिर उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। यानी कि वैसा कॉमन फैक्टर जो कि लार्ज हो, सबसे लार्जेस्ट हो, सबसे बड़ा हो, बोल सकते हैं। यानी कि उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो कि डिवाइड कर सके गिवन नंबर्स को। जैसे अगर 2 का बात करें तो 2 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 2 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। क्लियर है। ये होता है HCF का असली मतलब। और एक और चीज और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में ये भी आता होगा कि क्या हम लोग गिवन नंबर्स का HCF ऐसे ही निकालेंगे, मतलब फैक्टर्स लिख लिख के फिर कॉमन करके ऐसे ही निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं निकालना है। ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि HCF ये होता है, बस ये बता रहे हैं। निकालना ऐसे नहीं है, तो बहुत लेंदी तरीका हो जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, बहुत टाइम टेकिंग तरीका है। ठीक है, तो HCF निकालने का मेथड होता है, वही हम लोग प्राइम फैक्टरेशन मेथड से सीखेंगे। एक इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिदम होता है, उससे भी सीखेंगे। ठीक है ना। तो दो मेथड से, यानी कि एक डिवीजन मेथड होता है HCF निकालने का, एक होता है प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो दोनों मेथड से हम लोग HCF निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो और एक और चीज इसमें गौर करना होगा कि गिवन नंबर्स का जो भी HCF आएगा, ध्यान से समझेंगे, गिवन नंबर्स का जो भी HCF आएगा, गिवन नंबर्स का जो भी HCF आएगा, वो HCF गिवन नंबर से या तो छोटा होगा, गिवन नंबर से या तो छोटा होगा, या गिवन नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उसके इक्वल होगा। बात समझे। हम क्या बोले कि अगर हमको गिवन नंबर्स का HCF निकालना है तो HCF जो भी निकल के आएगा, ठीक है, वो HCF गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या फिर गिवन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल होगा। क्लियर है। चलो, जैसे यहां पे भी देख पा रहे हैं, यहां पे गिवन नंबर्स क्या था, गिवन नंबर 6 और 10 था, तो इसका HCF जो निकल के आया है वो 2 है। ये जो 2 है 6 और 10 से क्या है, छोटा है। क्लियर है। चलो, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमको कोई बोल दिया कि चलो 4 और 16 का HCF निकाल के बताओ कि कितना होगा। 4 और 16 का HCF निकाल के बताओ कितना होगा, या फिर बोल सकते, हाँ ठीक है, 4 और 16 का। तो HCF निकालने के लिए फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले 4 का फैक्टर्स देखेंगे कि 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो 4 का 1 होगा, 2 होगा और खुद 4 होगा। ठीक है। 16 को कौन का नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो 16 को 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 भी कर सकता है और 16 खुद कर सकता है। क्लियर है। चलो, ये तो फैक्टर्स हुए। अब चेक करेंगे कि इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि वैसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स का बात करें तो कॉमन फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स के कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और दूसरा कौन है, 2 है और 4 भी है। ठीक है। कॉमन फैक्टर्स का बात करें तो 1 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हमको देखने को नहीं मिलेगा। 8 तो केवल 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो कॉमन फैक्टर्स तो ये हैं, लेकिन हमको कॉमन फैक्टर्स चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो अब चेक करेंगे कि इस कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि अगर हम बात करें तो HCF ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स क्या आते हैं 4 और 16, इसका HCF क्या आएगा, 4 आएगा। और हम देख पा रहे हैं कि यहां पे जो HCF निकल के आया है वो गिवन नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उसके इक्वल आया है। यहां पे अगर बात करें तो यहां पे जो HCF निकल के आया है गिवन नंबर्स का, वो HCF गिवन नंबर से छोटा है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर्स का जब हम HCF निकालते हैं तो उस HCF का जो वैल्यू होता है गिवन नंबर से या तो छोटा होता है या फिर गिवन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, उसके इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये था
एचसीएफ का असली मतलब कि एचसीएफ एक्चुअली में होता क्या है, बस ये बताए हैं इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके, या बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर होता है या सबसे बड़ा इंटीजर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। अब उससे बड़ा कोई भी इंटीजर नहीं होगा जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। चलो, तो ये था एचसीएफ का असली मतलब कि एचसीएफ एक्चुअली में होता क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ये तो ठीक है, जनरल तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं एचसीएफ, ठीक है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा। लेकिन क्लास 10th में हम लोग जो एचसीएफ निकालने का मेथड सीखेंगे वो अब देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला मेथड हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालने का, वो होगा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। और जो दूसरा मेथड होगा वो बाई डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना ही सीखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद देखेंगे डिवीजन मेथड से। तो हो सके कि इस वीडियो में हम लोग केवल प्राइम फैक्टराइजेशन को ही डिस्कस कर सके, अगर हो सके तो हम डिवीजन मेथड भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्लिक कर रहे हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो पहला मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब देखेंगे, ठीक है ना, फाइंडिंग एचसीएफ of given numbers by prime factorization method, ठीक है ना। अभी केवल बता रहे हैं कैसे निकालना है, इस पे क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। हो सके अगले वीडियोस में, अभी इसमें केवल बताएंगे कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन अगले वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो गिवन नंबर्स के एचसीएफ निकालने का कई सारा मेथड, मतलब कई सारे नहीं, दो मेथड होता है। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो क्लास 10th में पढ़ना है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड देखेंगे वो देखेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गिवन नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल है और दिया गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144, यानी कि 90 और 144 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले जो है गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो गिवन नंबर क्या है मेरा, 90 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 45। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चल जाएगा, 15 टाइम्स में 1, हाँ 15 टाइम्स में। ये फिर 3 से चल जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 ये 1 टाइम्स में, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखे 90 को, अच्छा इसका भी कर देते हैं, 144 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले हम 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो रहा है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम सिखाए हैं, पूरा एक वीडियो है कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं और फैक्टर ट्री मेथड से भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फैक्टर ट्री मेथड यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं। फैक्टर ट्री मेथड थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन सीखना सब जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन मेथड से दोनों नंबर्स का, यानी कि 90 का और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब करना क्या है कि दोनों नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 90 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × लास्ट में क्या है 5। अब 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसको और अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × यहाँ पे 3 जो है 2 बार आया है। तो क्या हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी सेम नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई है तो पावर कितना जाता है, 2 जाता है। अगर कोई सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर कितना जाता है, 3 जाता है। तो यहाँ पे 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई है, तो यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, यानी कि छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखने का कोशिश करेंगे। ऐसे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं
उन प्राइम फैक्टर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, छोटा से बड़ा में लिखें, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब जस्ट वैसे ही 144 को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 144 बराबर 2 कितना बार आया है 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है। चलो 3 कितना बार है, तो 3 2 बार है, तो 3 इंटू 3। तो अगर देखें यहाँ पे 2 जो है 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो पावर कितना जाएगा 4 इंटू 3 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है 2 बार, तो 3 का पावर 2, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है कि होगा क्या। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि गिवन नंबर्स का जो भी प्राइम फैक्टरेशन किए हैं, गिवन नंबर्स का जो भी प्राइम फैक्टरेशन किए हैं, उसमें ये चेक करेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स जो हैं दोनों नंबर्स में कॉमन है। पहले हम लोग चेक करेंगे कि वैसे कौन से प्राइम फैक्टर्स दोनों नंबर के प्राइम फैक्टरेशन में कॉमन है। तो अगर ध्यान दें तो 2 जो है दोनों में कॉमन है और 3 भी जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 और 3 ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है। तो 2 इंटू 3 ऐसे लिख लेंगे, यानी कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि इसके ऊपर पावर क्या होगा, क्योंकि यहां पे हमको पावर भी दिख रहा है, पावर क्या होगा, तो उस कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा ना उसी को लिखेंगे। तो अगर हम 2 का बात करें तो 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर है, जैसे 2 यहां पे भी है 2 यहां पे भी है, तो 2 का यहां पे पावर 4 है लेकिन यहां पे पावर 1 है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है ना उसी को लिखते हैं। तो 2 का पावर 1 लिखेंगे, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे बात से में। अब चेक करेंगे 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो 3 का यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर मतलब स्मॉलेस्ट पावर क्या ही है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 ही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे 5 जो है केवल 90 का प्राइम फैक्टर है, 144 का प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी कि 5 को हम कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते हैं। जबकि अगर हमको एचसीएफ निकालना होता है तो कॉमन प्राइम फैक्टर को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे नाम से मालूम चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर को चूज करेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 2 है, 2 दोनों में है, और दूसरा 3 भी दोनों में है। तो 2 और 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, बात समझ पा रहे हैं ना। 2 और 3 क्या है मेरे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, और दोनों का प्रोडक्ट लेना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। और प्राइम फैक्टर्स का जो पावर होगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पावर होगा या एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो पावर या एक्सपोनेंट वो छोटा होना चाहिए, यानी कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का पावर देखे तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, स्मॉलेस्ट कौन सा है 1 है। 3 का पावर देखे तो दोनों में सेम है, तो वही यूज करना पड़ेगा, तो ही यूज करना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1 2 ही होगा, 3 का पावर 2 9, यानी कि कितना आ गया 18, यानी कि 90 और 144 का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या आएगा मेरा 18 निकल के आएगा, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग गिवन नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर है यहां तक। चलो तो यहां से एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स जो भी है, जो भी नंबर्स दिए गए, ठीक है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स जो होंगे वो किसके बराबर होते हैं, तो वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, या बोल सकते हैं हाँ ठीक है चलिए लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोवेस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर, विथ लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट पावर, या बोल सकते हैं लिस्ट पावर, ठीक है। यानी कि गिवन नंबर का अगर एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोवेस्ट स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट पावर, ठीक है ना। ये कॉमन प्राइम फैक्टर ये मतलब याद रखना है, और पावर क्या लेना होता है, स्मॉलेस्ट या लिस्ट पावर लेना होता है, जो सबसे छोटा पावर है ना उसको लेना होता है। और साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, कॉमन प्राइम फैक्टर लिए हैं, उसका प्रोडक्ट किए हैं, और उसका पावर क्या लिए हैं, सबसे छोटा यानी कि सबसे लिस्ट पावर लिए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखेंगे, यही हम चीज बताना चाह रहे थे कि अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालते हैं तो ये वाला कंसेप्ट का यूज होता है,
ठीक है ना, और कैसे यूज होता है उसको हम सिखाते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेंगे और उससे भी सीखेंगे कि प्राइम फैक्टरेशन मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं गिवन नंबर्स का। ठीक है ना, तो इसको क्लीन कर रहे हैं, एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192। ठीक है, तो पिछले वाले एग्जांपल में हम लोग केवल 2 ही नंबर का एचसीएफ निकाले थे। यहां पे हम 3 नंबर लिए हैं। ठीक है ना, कि 3 नंबर अगर दिया रहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये भी आसान है, कंसेप्ट तो वही यूज होगा। ठीक है, कितने भी नंबर्स दिया रहे, 2 नंबर्स दिया रहे, 3 नंबर्स दिया रहे, 4 नंबर्स दिया रहे, कितने भी नंबर्स दिया रहे, कंसेप्ट तो यही वाला यूज होने वाला है। ठीक है ना, चलो तो क्या करना है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे तीनों नंबर्स का बारी बारी प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। ठीक है ना, तो तीनों नंबर्स का करते हैं। पहले क्या है मेरा 144 है, इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 144 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना जाएगा 72, फिर 2 से डिवाइड होगा 36, फिर 2 से डिवाइड होगा 18, ठीक है 9, ये 3 और ठीक है ना, ये 1 हो गया। फिर उसी तरह 180 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 90 टाइम्स में, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 45, अब ये 2 से नहीं होगा 3 से होगा 15 टाइम्स में। ठीक है ना, 15 3 से 45, और ये फिर 3 से होगा 5 टाइम्स में, और ये 5 1। क्लियर है यहाँ तक? जस्ट वैसे ही 192 का फिर से प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, ये भी 2 से चल जाएगा, कितने टाइम्स में, ये हो जाएगा 9 और 1 चल जाएगा 96। ठीक है ना, 96 टाइम्स में, फिर ये 2 से चल जाएगा 4 और ये 16 हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 2 से 6, फिर ये 2 से जाएगा 24, फिर ये 2 से 12, फिर ये 2 से 6, फिर 2 से 3 और ये 3 टाइम्स में। अब हम जो भी नंबर्स का प्राइम फैक्टरेशन किए हैं उस नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला क्या है मेरा 144, तो 144 के प्राइम फैक्टरेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 कितने बार आया है, 4 बार, और 3 कितने बार आया है, 2 बार। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने बार है, 2 बार। तो क्या हम इसको 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट वैसे ही 180 का देखेंगे, तो 180 को भी उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको पावर के फॉर्म में लिखे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब 192 को भी लिखते हैं। 192 कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गया, 3 3 6, और 3 कितना बार आया है, 1 ही बार आया है, तो इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब हमको एचसीएफ निकालना है तीनों नंबर्स का, तो लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ कौन कौन से नंबर है, 144, 180, 192। 144, 180 एंड 192 इनके एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, और बताया है कि प्राइम फैक्टरेशन का यूज करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहले प्राइम फैक्टरेशन कर लिए, प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद ये वाला कंसेप्ट का यूज करना है। तो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट या लीस्ट पावर। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टरेशन किए हैं, ठीक है, तो प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद कौन कौन से प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन है, कौन कौन से प्राइम फैक्टर तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टरेशन में कॉमन है। तो पहला हमको दिख रहा है 2 जो है तीनों में कॉमन है, तो पहला जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या है मेरा 2 इंटू। ठीक है, अब देखेंगे कि और कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हमको दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इंटू 3। इसके अलावा कोई भी दूसरा कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा है, वर्ड पे ध्यान देना है, कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या दूसरा कोई कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 और 3 ही है, और 2 और 3 ले लिए, इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं।
ठीक है, यही होगा। अब क्या करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट ले लिए हैं। अब इनका पावर देखेंगे, तो पावर क्या होना चाहिए, पावर सबसे लोएस्ट होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2 में सबसे लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो सबसे लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 का पावर कितना लेंगे, 2 लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम 3 का देखेंगे कि 3 में सबसे लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर कितना है 3 का, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 3 का पावर कितना लेंगे हम, 1 लेंगे। क्लियर है। यानी कि पहले हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं और उसका जो पावर होता है वो पावर सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 1 3, कितना आ जाएगा, 4 3 12, यानी कि HCF कितना आएगा मेरा, 12 आएगा। यानी कि 12 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है। 12 से बड़ा ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो कि तीनों को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। 12 ही एक ऐसा बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट इंटीजर है जो कि गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। क्लियर है। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग प्राइम फैक्टरेशन के मेथड का यूज करके कैसे हम लोग HCF निकालते हैं। तो पहले गिवन नंबर्स का क्या करेंगे, गिवन नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और कोई अगर प्राइम फैक्टर्स एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है तो उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद अगर हम जब HCF निकालते हैं तो पहले क्या चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसको हम लिख लेंगे। तो इस केस में 2 और 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिल रहा था। उसके बाद उसके लोएस्ट पावर को लेना होता है। तो यहाँ पे 2 का लोएस्ट पावर साफ साफ दिख रहा है, क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यही सबसे लोएस्ट पावर है यहाँ पे जो 2 है, ठीक है। तो 2 का सबसे लोएस्ट पावर यहाँ पे लिए हैं 2, ठीक है। उसके बाद एक और कॉमन फैक्टर है 3। अब 3 का लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 1 लोएस्ट पावर है, तो यहाँ पे 1 ले लिए। अब 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 का पावर 2 क्या होता है, 4। 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, और 4 3 से कितना होता है, 12। यानी कि गिवन नंबर्स का जो भी नंबर्स दिया था तीनों नंबर्स का HCF कितना निकल के आया, 12 निकल के आया, ठीक है। तो ये था प्राइम फैक्टरेशन मेथड से कैसे हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टरेशन मेथड पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे HCF निकालते हैं। उसके बाद हम लोग डिवीजन मेथड भी देखेंगे। उसके बाद LCM देखेंगे कि LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।